फाइन। तो आज हम लोग रोबोटिक्स की बिल्कुल शुरुआती क्लास यानी कि 0 टू हीरो तक जाएंगे। तो आज की मॉड्यूल में क्या रहेगा, आपको क्या क्या सीखना है कि रोबोटिक्स कौन सा बोर्ड यूज़ करते हैं रोबोटिक्स बनाने के लिए या रोबोटिक्स सीखने के लिए, उसके बारे में इंट्रोडक्शन रहेगा। साथ में हम ये भी सीखेंगे कि इसको सॉफ्टवेयर को कैसे अपलोड करते हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, वो सारी प्रोग्रामिंग वगैरह कैसे करते हैं, बिल्कुल शुरुआत से सीखेंगे। ठीक है, ऑल यू गाइज आर इंटरेस्टेड और नॉट? चलो ठीक है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि आर्डिनो का इंट्रोडक्शन क्या है। तो देखिए, ये जो है आपका एक आर्डिनो इज़ द गो टू गियर फॉर आर्टिस्ट। जितने भी आर्टिस्ट होते हैं या हॉबीस्ट होते हैं या फिर स्टूडेंट हो सकते हैं, उन सब के लिए एक ये गैजेटेटरी ड्रीम है, यानी कि कुछ भी गैजेट आप बनाना चाहते हो और गैजेट को अपने हिसाब से बनाना चाहते हो कि प्रोग्राम जो है वो खुद ब खुद चले, हमने जैसे प्रोग्राम लिखा है उसी प्रकार से आपका हार्डवेयर काम करे। तो आपको हार्डवेयर की समझ तो होनी ही चाहिए, साथ में सॉफ्टवेयर के बारे में भी पता होना चाहिए। जब तक आप सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम करना नहीं सीखेंगे, प्रोग्रामिंग नहीं सीखेंगे, कौन सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग कर रहे हो, ये सारी चीज़ें भी आपको स्टेप बाय स्टेप सीखनी पड़ेंगी। ठीक है। Arduino rose out the another formidable challenge how to teach student to create electronic fast। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में स्टूडेंट्स को इतना नहीं पता होता, लेकिन उनको इस माध्यम की सहायता से या रोबोटिक्स बोर्ड की सहायता से इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी एलिमेंट हैं उनको समझने में भी हेल्प मिलेगी। तो आप लोगों को भी ये समझने में काफ़ी दिक्कत नहीं आएगी कि रेजिस्टेंस क्या है, कैपेसिटर क्या है, किस प्रकार से एलईडी वर्क करती हैं, एलईडी का फंक्शन क्या है। तो आप यूज करते करते धीरे धीरे चीज़ों को सीखते चले जाओगे। ओके। इसके बाद विद आर्डिनो के साथ यू कैन कंट्रोल ऑलमोस्ट एवरीथिंग अराउंड यू, बी इट सिंपल एलईडी और जॉइंट रोबोटिक्स। आर्डिनो की मदद से आप किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम को हैंडल कर सकते हो, किसी भी प्रकार का रोबोटिक्स बना सकते हो। छोटी से छोटी एलईडी से लेके बड़े से बड़ा जॉइंट रोबोट भी आप कंट्रोल कर सकते हो। किसकी मदद से? एक सिंपल बोर्ड जिसको बोलते हैं आर्डिनो ऊनो। ये जो आप बोर्ड देख रहे हो आपके सामने ये रखा हुआ है, ये आपका एक आर्डिनो ऊनो बोर्ड है। क्या नाम है इसका? तो शुरुआती रोबोटिक्स के लिए सबसे बेस्ट है ये। इसके अंदर यहाँ पे आप देख रहे हो एक पोर्ट लगा हुआ है यूएसबी वाला, जिसको आप कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हो। जैसे ही कनेक्ट करने के बाद इसमें अपना प्रोग्राम अपलोड करोगे तो जो प्रोग्राम आपने लिखा है ना, उससे संबंधित हार्डवेयर, अब यहाँ हार्डवेयर के तौर पर आप एलईडी लगाओ, मोटर लगा सकते हो, कोई भी सेंसर हो सकता है, एक्चुएटर हो सकता है, कोई भी चीज़ को आप अपने हिसाब से मूव करा सकते हो। रोबोटिक्स का पहला एलिमेंट समझिए, पहली क्लास जो है वो क्या है? बोर्ड के बारे में समझना। जब तक हमको बोर्ड के बारे में सारी नॉलेज नहीं होगी तब तक हम बोर्ड को ऑपरेट करना नहीं सीखेंगे। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? टू नो अबाउट द बोर्ड यू आर वर्किंग विथ। कौन से बोर्ड के साथ आप काम कर रहे हो उसके बारे में जानना जरूरी है। बात समझ रहे हो कि नहीं? अब आप तो रोबोटिक्स सीखना चाहते हो, बहुत एक्साइटमेंट होता है कि हमको रोबोटिक्स सीखनी है, लेकिन रोबोटिक्स सीखने की ABCD जो है वो सबसे पहले आता है बोर्ड ऑन विच यू आर वर्किंग ऑन। ओके। तो आर्डिनो जो है वो बेसिकली क्या है? एक माइक्रो कंट्रोलर है। माइक्रो कंट्रोलर मतलब समझ रहे हो? माइक्रो का मतलब होता है छोटा और कंट्रोलर मतलब जो चीज़ों को कंट्रोल करता है। तो सबसे छोटा माइक्रो कंट्रोलर तो बहुत है, इससे भी छोटे आते हैं, लेकिन ये अपने आप में क्या है? एक माइक्रो कंट्रोलर है। माइक्रो कंट्रोलर में एक चिप होती है, माइक्रो प्रोसेसर होता है। तो ये जो आप बोर्ड देख रहे हो, इस बोर्ड के अंदर ये जो चिप लगी हुई है, ये वाली चिप जो आप देख रहे हो, इसको बोलते हैं 8 मेगा 328। ये चिप की वजह से ही आपका माइक्रो कंट्रोलर कहलाता है। क्यों? कि ये एक माइक्रो प्रोसेसर चिप है और भी बहुत सारे एलिमेंट है, पिन कॉन्फ़िगरेशंस हैं, हर चीज़ के फंक्शन को हमें समझना पड़ेगा। ओके। तो माइक्रो कंट्रोलर इज माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है? एक माइक्रो प्रोसेसर होता है विद मेमोरी। किसके साथ? मेमोरी। भाई मेमोरी के लिए आप चिप वगैरह यूज करते हो, लेकिन माइक्रो कंट्रोलर में भी क्या होती है? मेमोरी। इसमें भी रैम होती है। रैम का मतलब समझते हो कि नहीं? व्हाट इज रैम? फुल फॉर्म बता दीजिए। रैंडम एक्सेस मेमोरी। आप लैपटॉप मोबाइल जो भी खरीदते हो तो चेक करते हो कि नहीं इसमें रैम कितनी है। तो रैम क्या है? एक प्रकार की
वॉलेटाइल मेमोरी है, यानी काम करने के टाइम हम इसको यूज कर सकते हैं और बाद में वो स्टोर नहीं होती, बाद में ये वॉलेटाइल हो जाती है, स्पेस मिल जाता है डिवाइस को। जैसे आप पबजी वगैरह गेम खेलते हो तो अच्छी रैम वाला मोबाइल में अच्छा चलेगा, जिसकी मोबाइल की रैम ही मान लो 2 GB की है तो उसमें अच्छे से वर्क नहीं करेगा। तो 8 GB 16 GB की रैम चाहिए जिससे मस्त एकदम मक्खन चले आपका। क्या पबजी खेलते हो, कौन सा खेलते हो? फ्री फायर। तो सबके लिए भाई हाँ, जो भी हो अच्छा गेम आपको चलाना है तो रैम अच्छी से अच्छी होनी चाहिए। तो इसके अंदर भी रैम होती है और एंड सम अदर पेरीफेरल कनेक्टेड विद इट, और भी कई सारी पेरीफेरल का मतलब परिधीय, यानी कि ये जो आप माइक्रो कंट्रोलर देख रहे हो यहाँ पे हमने ये पिन लगाई हैं, ये कनेक्टिंग वायर लगाए, तो ये सब कहाँ पे लगी हैं? परिधि पे लगी हैं, इस वजह से इसको बोलते हैं पेरीफेरल। मोटर लगाओगे, जंपर वायर लगाओगे, ब्रेडबोर्ड के साथ कनेक्ट करोगे, वो सब के सब क्या कहलाते हैं? पेरीफेरल डिवाइसेस और पेरीफेरल कंपोनेंट्स। द आर्डिनो ऊनो इज अ माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड। आर्डिनो ऊनो क्या है भाई, आपको जानकारी होनी चाहिए। एक माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड है बेस्ड ऑन 8 मेगा 328। ये जो 8 मेगा 328 है, ये मैंने अभी आपको बताया था, ये क्या है? इसका माइक्रो प्रोसेसर है। क्या है? माइक्रो प्रोसेसर, चिप है एक प्रकार की। क्या है? चिप। आईसी बोल सकते हैं इसको, इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी। आईसी कौन सी लगी आपसे पूछ लिया जाएगा भाई, आपके आर्डिनो के अंदर 8 मेगा 328 याद रहेगा नहीं सबको? चलो, The 8 मेगा 328 हैज फ्लैश मेमोरी ऑफ 32 KB। इसकी फ्लैश मेमोरी कितनी है भाई? 32 KB। बहुत कम है फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी क्या है? बहुत कम, लेकिन हमारे प्रोग्राम के लिए बहुत है। हमारा जो सॉफ्टवेयर हम जो चलाएंगे उसके लिए ये बहुत है। ओके, विद 0.5 KB यूज फॉर द बूट लोडर। बूट लोडर समझते हो? बूट करना जानते हो ना, मोबाइल वगैरह बूट करते हैं, सुना होगा, लैपटॉप में प्रोग्राम बूट करते हैं, तो बूट लोडर के लिए अलग से इसमें 0.5 KB कंसीडर है। इट ऑल्सो हैज 2 KB फॉर SRAM एंड 1 KB फॉर EEPROM। ये जो EEPROM हो गया, SRAM हो गया, ये सब के सब जो हैं एक प्रकार की मेमोरी के ही टाइप हैं। जैसे रैम होती है ना, ऐसे ही एक EEPROM होता है। रैम का फंक्शन ये होता है कि वॉलेटाइल नेचर होता है, आपने कोई भी डेटा डाल दिया, डेटा जो है वो थोड़ी आप जितना यूज कर रहे हो उसके बाद वो डेटा जो है वो उड़ जाएगा। लेकिन EEPROM में यह है कि आप कितनी बार इसके अंदर अपलोड कर सकते हो और कितनी बार इसको यूज कर सकते हो। हर बार प्रोग्राम अपलोड करोगे तो पुराना सॉफ्टवेयर तो उड़ जाएगा ना, नया सॉफ्टवेयर डालोगे, फिर से नया डालोगे, पुराने वाले को यूज नहीं करना है। तो ऐसा कितने टाइम कर सकते हैं वो उसकी EEPROM मेमोरी पर डिपेंड करता है। ओके, अब EEPROM वर्ड आएगा तो मतलब समझ जाओगे ना। हाउ मेनी टाइम्स यू कैन यूज एनी डिवाइस फॉर द मेमोरी सेक। मेमोरी के लिए आप कितनी बार इसको यूज कर सकते हो। किसी की हो सकता है कि जो लाइफ टाइम है वो जो है कि भाई 500 बार, कि इसको 500 बार यूज किया, इसके बाद ये काम करना बंद कर देगा। किसी का 1000 हो सकता है, किसी का 5000 होता है, डिपेंड करता है, EEPROM पर डिपेंड करता है। बात समझ रहे हो ना? EEPROM का मतलब समझ में आ गया। मेमोरी इसके अंदर इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी का नाम बताइए। 8 मेगा 328। ओके, इसके अंदर फ्लैश मेमोरी कितनी है? ओके, जिसमें से 0.5 KB किसके लिए है? बूट लोडर के लिए। बात समझ में आ गई कि नहीं? चलो, क्या EEPROM के बारे में यहाँ पे ये दे रखी है ना, 2 KB तो SRAM है और 1 KB EEPROM है। ओके, क्या देखो 1 KB के अंदर आप कम से कम, मैं समझ रहा हूँ 700 से 800 बार मिनिमम, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। देखो कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती इसकी कि मिनिमम हम मान के चलते हैं। इसके बारे में आप चाहो तो गूगल वगैरह पे भी सर्च कर सकते हो कि भाई हम अपना जो आर्डिनो 8 मेगा 328 जो यूज़ कर रहे हैं वो कितना इसका EEPROM है और कितने टाइम तक हम इसको यूज़ कर सकते हैं, कितनी बार प्रोग्राम को अपलोड कर सकते हैं। इसके बारे में और भी जानकारी आप गूगल वगैरह से ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि कौन कौन से बोर्ड हैं आर्डिनो। आर्डिनो क्या है? एक ब्रांड है। क्या है? ब्रांड। अब इसके बहुत सारे बोर्ड हैं। अभी तो इसका एक वाईफाई वाला वही मॉड्यूल आ गया है। जैसे आप लोगों ने अभी जो वाईफाई मॉड्यूल ऑर्डर किया था वो तो करीब 400 to 500 के आसपास आता है, वो है नोड MCU 8266 करके। लेकिन आर्डिनो का भी अपना एक वाईफाई वाला मॉड्यूल आ गया है, जो यहाँ पे फिगर नहीं दिया है लेकिन आ गया है। ठीक है, अब ये जो है ये तो ब्रेड बोर्ड है, आप जो जानते हो, ये मेरे पास है ब्रेड बोर्ड। ओके, ब्रेड बोर्ड का काम क्या होता है? आप जो भी सर्किट बनाओगे इसकी सहायता से बना सकते हो। और यहाँ पर ये जो बोर्ड किट देख रहे हो, ये छोटा वाला जो है, ये एक और
माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड ही है, जैसे हमारा ऑर्डिनो होता है ऐसे ये भी होता है। आप अपना खुद का ऑर्डिनो बोर्ड भी बना सकते हो। कैसे बनाएंगे? आप एक सिंपल सा क्या ले लेंगे, ब्रेडबोर्ड, ये ब्रेडबोर्ड ले लिया, इस पर क्या लगाएंगे, ये मेमोरी कार्ड या आईसी, क्या नाम है इसका, 8 मेगा 328, ये लगा देंगे और इसके वायर का कनेक्शन आप DIY सर्च भी कर सकते हो किस प्रकार से अपना खुद का ऑर्डिनो बना सकते हैं, तो बना के आप कनेक्शन लगा के यूज कर सकते हो। बस एक मेमोरी का ये जो है मेमोरी चिप आईसी, जिसका नाम आपको मार्केट में अलग से भी मिल जाती है, आप इंडिविजुअली भी खरीद सकते हो, बना सकते हो। ये जो आप देख रहे हो इसको ऑर्डिनो मेगा बोलते हैं। ऑर्डिनो ऊनो से बड़ा बोर्ड है ये, मतलब इसमें ज़्यादा पिन है, ज़्यादा बड़े काम इससे कर सकते हो। रोबोट, आपको बड़ा रोबोट बनाना है, ज़्यादा पिन की ज़रूरत पड़ रही है तो ज़्यादा कनेक्शन यहाँ से ले सकते हो। ये है ऑर्डिनो लिलीपैड, ये मतलब जो छोटे खिलौने वगैरह आते हैं ना, उनको कंट्रोल करने में भी काम ले सकते हैं। आप अपना खुद का DIY वो बनाना चाहिए। DIY का मतलब समझ रहे हो, डू इट योरसेल्फ। अपना खुद का क्या बना रहे हैं, मान लो एक चैसी कार बना रहे हैं और उसको वाईफाई वगैरह से कनेक्ट करना चाहते हैं, तो छोटे से, या फिर ड्रोन बना रहे हैं, तो ये वाला बोर्ड आप काम में ले सकते हो। एक ऑर्डिनो का नैनो बोर्ड भी आता है, वो और भी छोटा होता है। तो ऐसे अब आता है ऑर्डिनो ऊनो के बारे में। व्हाट डज इट हैव, इसके अंदर क्या क्या है वो चीज़ें समझे। इस बोर्ड के अंदर क्या क्या क्वालिटी है, क्या क्या चीज़ें हैं, कॉन्फ़िगरेशन क्या है, वो सारी चीज़ों को भी हमको समझना है। देखो इसमें आप देखोगे कि 14 तो डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन है। क्या है? 14 डिजिटल। यहाँ पे देखो, ये आपका पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14 ग्राउंड, तो टोटल ये जो है वो डिजिटल पिन है। कितनी है? 14। और इस साइड में देखोगे एनालॉग पिन है। अब डिजिटल और एनालॉग क्या होता है वो भी हम आपको समझाएंगे इसी आगे वर्कशॉप के अंदर। और इसमें पावर के लिए कौन कौन सी पिन वगैरह यूज कर सकते हो, तो देखो यहाँ पे 3.3 वोल्ट ले सकते हो, यहाँ पर 5 वोल्ट ले सकते हो, ये दोनों ग्राउंड की हैं, ये भी इनपुट की है। तो इस प्रकार से इसके बारे में जानना पड़ेगा आपको। यहाँ पर FCL क्लॉक और SDA क्लॉक लगता है, ये I2C बस कनेक्शन होता है, ये भी आप धीरे धीरे समझोगे। अभी तो बस जानोगे बोर्ड में क्या क्या है। यहाँ पर ये रीसेट बटन होता है, ये देखो ये दिख रहा है ना रीसेट बटन, ये वाला ऑरेंज कलर में दिख रहा है ना, रीसेट बटन है। अपने प्रोग्राम को रीसेट कर सकते हैं इसमें से। ओके, ये जो आप देख रहे हो ये USB टू कंप्यूटर है, कनेक्टर है। यहाँ से आप USB कनेक्ट के थ्रू कनेक्ट करके अपना प्रोग्राम इसके अंदर अपलोड कर पाओगे। और ये PWR इन है, यानी यहाँ से पावर दे सकते हो अलग से। जैसे अभी तो ये कंप्यूटर के साथ कनेक्ट है तो कंप्यूटर से प्रोग्राम ले रहा है, मतलब पावर ले रहा है। लेकिन आपने इसको किसी ड्रोन पर लगा दिया मान लो, या किसी भी कार के ऊपर लगा दिया, किसी भी अपनी डिवाइस के अंदर लगा दिया, तो इसको अलग से पावर सप्लाई देनी पड़ती है। यहाँ से आप पावर सप्लाई दे सकते हो। ओके, चलो और जान लो इसके बारे में।